हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिक डे कब बनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है 28 जून, सेकंड है 27 जून, थर्ड है 30 जून, फोर्थ है 29 जून। तो इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ, 29 जून को नेशनल स्टैटिक डे बनाया जाता है। इसके हम फैक्ट जान लेते हैं। यह दिवस प्रशांत चंद्र के द्वारा जब उनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 पर बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है नेशनल स्टैटिक डे क्योंकि उनका बर्थडे था। जो प्रशांत चंद्र थे उनका बर्थडे है 29 जून 1893। देश की जनगणना समेत अन्य सर्वे करने वाली संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1931 में। कब हुई थी ये? 1931 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट की। और नेशनल स्टैटिक डे बनाया जाता है 29 जून को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? आयरलैंड के पूछा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, माइकल पार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो माइकल मार्टिन है ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। और इनसे पहले कौन थे? लियो भारत के मूल के थे और अब वे वहाँ के उप प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन 2 साल बाद भारत के मूल के लियो जो है फिर से वहीं के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन, याद रखिएगा, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? कवक पार्क पूछा है, कहाँ पर विकसित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है दिल्ली, फोर्थ है मुंबई। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर भारत का यानी कि इंडिया का फर्स्ट कवक पार्क विकसित किया गया है। इसके हम थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड कुमाऊं के मुनस्याही के भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है, यानी कि कहाँ पर किया गया है? मुनस्याही, भारत में। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है जो निवासी उनके शारीरिक पहलुओं, संरक्षण, साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का स्थापन, मानव जाति तथा जलवायु कारक सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उन्हें उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों के लिए तैयार करना। उनका ये वहाँ का ऑब्जेक्टिव है। किसका? जो ये उत्तराखंड के अंदर पहला कवक पार्क विकसित किया गया है, इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन कहाँ हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है थाईलैंड, सेकंड है सिंगापुर, थर्ड है बीजिंग यानी कि ब्राज़ील, फोर्थ है वियतनाम। तो इसका राइट आंसर रहेगा फोर्थ, वियतनाम के अंदर 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। साल में 2 बार आयोजित किए जाने वाला है ये क्या? आसियान। ये सिस्टम हुआ था 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम में होगा। और ये किसके जरिए होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है उसकी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य के संयोग पर था। यानी कि इन फ्यूचर अगर कोविड-19 जब ठीक हो जाएगा तो फ्यूचर में कैसे रिकवर करना है, जो अब वैश्विक मंदी आई हुई है, उसके बारे में ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वियतनाम में किया गया है। इससे पहले 36वां आसियाना शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 के मध्य में वियतनाम के दिनांक के होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तानी सेना में किसे 2
किसको पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है? पाकिस्तानी सेना ने पूछा यहाँ पर किसे लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेजर जनरल निहार जौहर को, जैसे कि इस पिक में देख रहे हैं, जो कि मेजर जनरल निहार जौहर जी है। इन्हें पाकिस्तानी सेना के अंदर पहली महिला के तौर पर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। मेजर जनरल निहार जौहर ने पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट, ये फर्स्ट लेडी है वहाँ की, जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है। तो याद रखिएगा फर्स्ट लेडी है वहाँ की। इसके अलावा वह 2017 में मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला अधिकारी बनी थी। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राष्ट्रपति है आरिफ अली और राजधानी है इसकी इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है, यह किस मंडल में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है लखनऊ, सेकंड है सहारनपुर, थर्ड है चित्रकूट, फोर्थ है गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सहारनपुर। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंदर स्थित है, जिसे शिवालिक के वन टाइगर पार्क घोषित करने का ऐलान किया गया है। थोड़ा सा इसके फैक्ट जान लेते हैं, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर दिमाग में फिट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहारनपुर मंडल के आने वाले शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व करने का प्रस्ताव घोषित किया है, और इसमें गवर्नमेंट ने स्वीकार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, यानी कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 3 ऑलरेडी टाइगर रिजर्व पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा स्थान पूछा है इसने? नींबू नामक स्थान। ये पूछा है कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है बासंगो, सेकंड है नुब्रा, थर्ड है सिंधु, फोर्थ है श्योक। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंधु नामक स्थान पर स्थित है। नींबू प्रदेश शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो कि सिंधु घाटी पर स्थित है। नींबू भारतीय सेना के रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है। इसमें कारगिल के पास 11,000 फीट पर स्थित है। जैसे कि आप जानते हैं, कारगिल भारत की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पर भारत के सैनिक होते हैं। ये 11,000 फीट पर ऊंची पर स्थित है। और सीमा सड़क संगठन नींबू के पदमू के सड़क पर निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की एक बुक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट उर्जित पटेल के द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की एक बुक लिखी गई है। जैसे कि ये पिक में आप देख रहे हैं, ये है उर्जित पटेल ने गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर मुद्दे पर केंद्रित किया है, जिसमें हाल ही के समय में इंडियन बैंकों को प्रभावित किया है। किस बैंकों को? हमारे इंडिया के बैंकों पर इसका इफेक्ट पड़ा है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है बम्बई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और इसकी शाखाएं कितनी हैं? 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओफैक 60 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट है अमेरिका, इजराइल, सेकंड, थर्ड जापान, फोर्थ चीन। राइट आंसर रहेगा इसका इजराइल देश ने एक जासूसी उपग्रह जो कि उनका नया है ओफैक 60, उसे अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। इस देश में
2 दशकों से इस तरह के जासूसी उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं। ये पहले से ही 2 दशकों से इस तरह के जासूसी उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। और जासूसी सैटेलाइट ने पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाना भी शुरू कर दिया गया। इसके अलावा ईरान और उसके परमाणु मिसाइल कार्यक्रमों पर भी नज़र रखेंगे। इजराइल ने कहा है कि ईरान हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। इजराइल देश ने बोला कि ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल और खतरा कौन है इनके लिए? ईरान देश जो है उनके लिए बहुत ही खतरा है। तो याद रखिएगा, जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है इजराइल देश के द्वारा। और ये इन्होंने कहा है कि इजराइल ईरान इनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है जापान, सेकंड है चीन, थर्ड अमेरिका, फोर्थ है पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर रहेगा अमेरिका। अमेरिका ने घोषित किया है कि वो WHO से यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने के लिए आधिकारिक अलग हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। अमेरिका के प्रशासन ने औपचारिक रूप से WHO के अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अधिसूचित कर दिया। यानी कि जो अमेरिका है उसने WHO से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर नोटिस दे दिया है। और WHO ने अमेरिकी प्रशासन की वापसी अगले वर्ष तक प्रभावित होगी। इसका अर्थ है कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है। अगर WHO यानी कि अमेरिका चाहे तो वह अपने ये जो इसने रद्द किया है वो वापस भी ले सकता है, अगर ये सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाता है जो WHO ने किया है। और ये 6 जुलाई 2021 को प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा यूनाइटेड किंगडम, यूके भी बोल सकते हैं हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में। वहाँ पर इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन होगा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर होगा। ये देखिए, यूनाइटेड किंगडम इंडिया का 2020 नाम के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 दिन का होगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो ग्लोबल वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI यानी कि इसका मतलब होता है फिक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक कौन बना है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है भारत, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है रूस। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत। हमारा इंडिया फिक्स्ड डायरेक्ट डिपॉजिट इन्वेस्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक एक इन्वेस्टर बन गया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं हम इसके बारे में। भारत ब्रिटेन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। सेकंड इन्वेस्टर है जो बहुत बड़ा है। भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया है। ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजन किए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में FDI के निवेश में सबसे बड़ा देश है। फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका, सेकंड पर है इंडिया। निवेश के मामले में भारत के बाद थर्ड नंबर पर है जर्मन, फोर्थ पर है फ्रांस, फिफ्थ पर है चीन और सिक्स्थ पर है हांगकांग का स्थान है। यानी कि याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, सेकंड पर है इंडिया, थर्ड पर है जर्मनी, फोर्थ पर फ्रांस, फिफ्थ पर चीन और सिक्स्थ पर है हांगकांग का स्थान। इन्होंने ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फिक्स्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले जो देश है, इसकी सीरीज़ बताई गई है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।